वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो कहानी सीखने वाले हैं उसका नाम है द एंजल्स गिफ्ट, परी की उपहार। इनका हिंदी क्या होता है ना, परी की उपहार। तो ये बहुत ही अच्छा कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ये कहानी से हम लोग बहुत सारे इंग्लिश वर्ड सीखेंगे, नया नया वर्ड सीखेंगे जिसको हम लोग हर दिन का इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में हम लोग और बेहतर बन पाएंगे। और इंग्लिश का सेंटेंस का अलग अलग स्ट्रक्चर को भी हम लोग यहाँ से सीखेंगे। और ये कहानी से हम लोग काफ़ी मोरल चीज़ भी सीखेंगे जो हम लोग को मोटिवेशन भी देंगे हम लोग का जीवन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कहानी को। इन ए सेलेस्टियल, तो हम लोग कहानी का हेडिंग और एक बार बोल देते हैं कि ना, द एंजल्स गिफ्ट। एंजल्स गिफ्ट मतलब क्या हो गया ना, परी की उपहार। सो परी की उपहार कहानी का नाम है। इन ए सेलेस्टियल। सो यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे वर्ड का, जो ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, ये वोकैबुलरी का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि ना, सेलेस्टियल। सो इन ए सेलेस्टियल मतलब आसमान का, सेलेस्टियल मतलब हो गया क्या ना, आसमान का बा आसमानी बा आकाशीय। तो हम लोग आकाशीय बा आसमानी बा आकाश का, आसमान का, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं सेलेस्टियल का मतलब। सो सेलेस्टियल रेम, REALM, रेम। यहाँ पे हम लोग को समझना है कि ए को हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग सिर्फ RELM इसको ही हम लोग प्रोनाउंस करेंगे। तो रेम। सो रेम मतलब क्या ना, क्षेत्र में बा जगह में, क्षेत्र में बा जगह में। तो इसका पूरा मतलब हो रहा है क्या ना, सेलेस्टियल मतलब आसमानी बा आकाशीय, और रेम्स मतलब हो गया क्या ना, रेम मतलब क्षेत्र में बा जगह में। तो एक आसमानी बा आकाशीय क्षेत्र में बा जगह में ये कहानी का शुरुआत हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना, एक आसमानी क्षेत्र में बा जगह में देयर लिव्ड। देयर मतलब वहाँ पे, यहाँ पे देयर का एक्चुअल कोई वास्तविक तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं है, मतलब नहीं खड़ा होता है, लेकिन तब भी ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का कारण हम लोग को ये देयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो देयर लिव्ड ए काइंड हार्टेड। लिव्ड मतलब क्या ना, रहती थी, वहाँ पे रहती थी। लिव्ड मतलब बास करती थी बा रहती थी। ए काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड मतलब क्या हो गया ना, काइंड हार्टेड। काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु, काइंड हार्टेड मतलब दयालु। एंजल, एंजल मतलब परी बा स्वर्गदूत। एक स्वर्गदूत रहती थी बा परी रहती थी जिसका नाम क्या थी ना, ग्रेस। इनका नाम है ग्रेस। ग्रेस बोल के नाम की, ग्रेस नाम की एक परी, एक जो बहुत ही दयालु हृदय की थी, वो रहती थी कहाँ पे ना, एक आसमानी क्षेत्र में बा जगह में रहती थी। यहाँ तक हम लोग समझ गए, राइट। हर मिशन, हर मतलब उनकी, हर मतलब उनकी मिशन, मिशन मतलब क्या होगा ना, उद्देश्य बा कार्य। उनका उद्देश्य बा कार्य क्या था, उनका उद्देश्य बा कार्य थी, उद्देश्य बा कार्य। मिशन मतलब कोई उद्देश्य रहना बा, कोई कार्य रहना। तो उनका जो उद्देश्य क्या थी ना, वाज टू स्प्रेड। वाज मतलब टू स्प्रेड, वाज टू स्प्रेड मतलब फैलाने, वाज मतलब थी टू स्प्रेड मतलब फैलाने की। उनका जो उद्देश्य क्या थी ना, फैलाने की। क्या फैलाने की, स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड मतलब फैलाना। सो क्या फैलाने का उनका उद्देश्य थी ना, लव एंड हैप्पीनेस। सो प्यार और लव, लव मतलब हो गया प्यार, प्यार और बा प्रेम, और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशियाँ बा आनंद। सो प्रेम और खुशी को बा प्यार और आनंद को बा खुशी को फैलाने का उनका उद्देश्य थी, वह उद्देश्य था। एमोंग ह्यूमन्स, इंसान का बीच में, एमोंग मतलब बीच में। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक तो समझ गए थे, प्रेम और खुशियाँ। और यहाँ पे एमोंग मतलब क्या हो रहा है ना, बीच में, बीच में। और ह्यूमन मतलब इंसान के, इंसान के। सो इंसान के बीच में, इंसान के बीच में प्रेम और खुशियाँ फैलाना उनका उद्देश्य बा कार्य था। किनका, वो जो ग्रेस नाम का जो एंजल बा परी जो थी। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं कहानी का। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ ना, वन डे मतलब एक दिन, वन डे मतलब एक दिन, सी डिसेंडेड। डिसेंडेंट मतलब क्या ना, डिसेंडेंट टू अर्थ। अभी डिसेंडेंट का मतलब होता है क्या ना, उतर के आना। डिसेंडेंट मतलब क्या हो गया ना, उतर के आना। सो एक दिन उन्होंने क्या की ना, उतर के आई कहाँ में ना, टू अर्थ। टू अर्थ मतलब भूमि पर, टू अर्थ मतलब हो गया भूमि पर। और डिसेंडेंट मतलब क्या ना, उतार के आना बा उतरी। सो उन्होंने उतरी बा उन्होंने उतार के आए। टू अर्थ मतलब भूमि पर बा धरती पर बा पृथ्वी पर। सो पृथ्वी पर उन्होंने क्या है ना, उतार के आई। टू ग्रैंड, टू ग्रैंड मतलब क्या ना, देने के लिए। टू ग्रैंड मतलब देने के लिए, देने के लिए। टू ग्रैंड देने के लिए। टू ग्रैंड मतलब
देने के लिए, क्या देने के लिए उन्होंने धरती में उतर के आई? सो आसमानी क्षेत्र में उन्होंने रहती थी, तो आसमानी क्षेत्र से वो क्या के ना धरती में, पृथ्वी में उतर के आई एक दिन। क्यों उतर के आई ना? टू ग्रैंड, देने के लिए, ए स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल गिफ्ट मतलब एक विशेष उपहार, एक विशेष उपहार व एक खास उपहार। तो एक विशेष व खास उपहार देने के लिए वो क्या की ना धरती पर उतर के आई। टू ए डिजर्विंग सोल, किनको देने के लिए ना? टू ए डिजर्विंग, डिजर्विंग मतलब योग्य व काबिल व लायक। सो सोल मतलब आत्मा व व्यक्ति, हम लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आत्मा व व्यक्ति। सो उन्होंने किनको देने के लिए आई थी ना? एक डिजर्विंग सोल मतलब एक योग्य व काबिल व लायक, जो लायक हो ऐसा एक आत्मा व ऐसा एक व्यक्ति को एक विशेष उपहार देने के लिए जो ग्रेस नाम की जो परी थी वो क्या की ना धरती पर उतर के आई, जिनका उद्देश्य क्या था ना? इंसान का बीच में प्यार और खुशियों को फैलाना। तो वही उद्देश्य लेके उन्होंने धरती में उतर के आई और किनको ना एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढने लगे कि ना जो डिजर्व करते हैं, जो योग्य है, जो काबिल है, लायक है, वो उनका जो खास जो विशेष जो एक उपहार है उनका पास है, उपहार देने के लिए जो लायक है उनको देने के लिए वो धरती में उतार के आई। डिसेंडेंट मतलब उतार के आई। ओके, सो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं कहानी का। सी स्पॉटेड, सी स्पॉटेड मतलब क्या है कि ना उन्होंने देखे, स्पॉटेड मतलब देखना। सो उन्होंने क्या देखे ना? देखी। सो स्पॉट मतलब स्पॉटेड मतलब देखी थी। सो उन्होंने क्या देखे थे ना? स्पॉटेड, सी स्पॉटेड मतलब यहाँ पे क्या हो ना? उसने देखी, देखे थे बा देखी थी। ए पुअर ओल्ड वुमेन, क्या देखी थे ना? ए पुअर ओल्ड वुमेन, एक बहुत ही गरीब बुढ़िया, एक बहुत ही गरीब बुढ़िया। पुअर मतलब हो गया क्या ना? गरीब, गरीब। और ओल्ड वुमेन मतलब पुअर मतलब हो गया गरीब, और ओल्ड वुमेन मतलब हो गया क्या ना? बुढ़िया बा जो बुजुर्ग औरत। सो बुढ़िया, सो एक बुजुर्ग औरत बा बुढ़िया को उन्होंने क्या, गरीब जो थे उनको देखे थे, उनका नज़र में आए थे। स्पॉटेड मतलब उनका नज़र में आना बा, उन्होंने देखे थे। कौन? जो एंजल नाम की जो परी जो थी। नेम्ड रोज, वो जो बुजुर्ग जो गरीब जो बुजुर्ग औरत थे बा बुढ़िया जो थे उनका क्या नाम थे ना? रोज, उनका नाम था रोज, रोज नाम की औरत थी। ओके, हु सेल्फलेसली, सेल्फलेसली मतलब क्या ना? सेल्फिश मतलब क्या होता है ना? जो स्वार्थी। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है, और सेल्फलेस मतलब क्या होता है ना? जो निस्वार्थ, जो खुद का बारे में खाली सिर्फ नहीं सोचते हैं परंतु दूसरा का बारे में भी सोचते हैं। सो सेल्फलेसली मतलब निस्वार्थी रूप से, और हु मतलब जिसने व जिन्होंने, जिन्होंने। सो यहाँ पे रोज का बारे में बोला हुआ जा रहा है, हु यहाँ पे रोज को रेफर कर रहा है। सो जिन्होंने, सो क्या हुआ था ना यहाँ पे कहानी ना? वो जो परी जो थे उनका नज़र में आई क्या ना? एक बुजुर्ग गरीब बूढ़ी को उन्होंने देख पाई बा, उनका नज़र में आए, जिनका नाम क्या था ना? रोज। सो रोज जो बूढ़ी जो थी, जो गरीब जो बूढ़ी जो थी, सो उन्होंने क्या थी ना? जिसने, हु मतलब जिसने, सेल्फलेसली मतलब निस्वार्थी रूप से। सेल्फलेसली मतलब क्या हो गया ना? निस्वार्थी रूप से। तो हम लोग इसको, ये जो सेल्फलेसली वर्ड को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हर दिन का इंग्लिश में, कि जब अगर कोई आदमी निस्वार्थ रूप से खुद का स्वार्थी सोच बिना दूसरे का मदद करते हैं, उनको हम लोग सेल्फलेसली वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं वैसा जगह में। तो जिसने क्या करते थे, जिन्होंने निस्वार्थी रूप से, निस्वार्थी रूप से मतलब क्या ना? दूसरे का बारे में सोचना, अपने बारे में नहीं सोचना सिर्फ। तो ऐसा निस्वार्थी रूप से जिन्होंने क्या करते थे ना? केयर फॉर अदर्स, दूसरे की परवाह करती थी। सो केयर करना मतलब देखभाल करना बा परवाह करना, देखभाल करना बा परवाह करना। केयर्ड, ईडी लगा हुआ है यहाँ पे, पास्ट फॉर्म में लगा हुआ है, मतलब करते थे बा करती थी। तो उन्होंने क्या करते थे ना? निस्वार्थ रूप से दूसरे का, फॉर अदर्स, फॉर अदर्स मतलब क्या ना? दूसरे की। सो दूसरे की क्या करते थे? दूसरे की परवाह व देखभाल करते थे। कौन? वो जो गरीब जो एक बुढ़िया जो थी, उन्होंने, जिनका नाम रोज थे, सो उन्होंने बहुत ही निस्वार्थ रूप से दूसरे का क्या करते थे ना? परवाह व देखभाल करते थे। सो ऐसा एक औरत को उन्होंने, बुजुर्ग औरत को व बुजुर्ग बुढ़िया को उन्होंने देख पाई। कौन? वो स्वर्गदूत देखे। तो उनका बात क्या हुआ ना? उन्होंने जो, ओके यहाँ पे और भी एक लाइन है कि ना, जो हु सेल्फलेसली, जो निस्वार्थ रूप से, निस्वार्थी रूप से केयर फॉर अदर्स, दूसरे का परवाह करती थी, डिस्पाइट हर हार्डशिप्स। डिस्पाइट मतलब बावजूद भी, बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, डिस्पाइट मतलब हो गया बावजूद, हार्डशिप, हार मतलब उनकी, हार मतलब उनकी
हार्डशिप मतलब कठिनाई व कठिन जो परिस्थिति। सो हार्डशिप मतलब क्या ना कठिनाई व कठिनाई व कठिन परिस्थिति। तो उनका जो कठिन परिस्थिति का बावजूद भी उन्होंने दूसरे का परवाह करते थे, देखभाल करते थे निस्वार्थी रूप से। कौन? रोज बोल के जो बुढ़िया जो थी। तो इसी कारण वो जिसका कारण क्या हुआ ना, उन्होंने वो परी जो थी इनका पास आई। सो उनका बात हम लोग कहानी को आगे बढ़ते हैं। टच्ड बाय रोजेस काइंडनेस। टच्ड बाय मतलब प्रभावित होके। टच मतलब छूना, यहाँ पे उनका दिल को छूना व प्रभावित किए। जो रोज बोल के जो बुढ़िया जो दूसरे का परवाह करते थे, प्यार करते थे, दूसरे को देखभाल करते थे, अपना जो कठिनाई के बावजूद भी वो दूसरे को देखभाल करते थे, परवाह करते थे। ये देख के क्या हुआ ना, वो जो परी जो थी ग्रेस, उनका दिल छू गया था, तो प्रभावित हो गए थे। टच्ड बाय प्रभावित होके, बाय रोजेस, यहाँ पे रोज मतलब जो बुढ़िया जो थी गरीब जो, और रोजेस मतलब बुढ़िया रोज की। सो रोज बोल के जो बुढ़िया की, रोज की काइंडनेस, उनका जो दयालुता, रोज बोल के बुढ़िया का जो दयालुता को देख के, दयालुता के द्वारा प्रभावित होके। सो काइंडनेस मतलब क्या हो गया ना, दयालुता। काइंडनेस मतलब हो गया दयालुता। और टस्ट मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, प्रभावित होकर। टस्ट मतलब प्रभावित हो गए थे। सो प्रभावित हो गए थे। सो राइट। सो प्रभावित होकर ग्रेस जो थे, जो स्वर्गदूत जो परी जो थी, जो ग्रेस जो थी, वो क्या की ना, ग्रेस क्या की ना, रिवील्ड हरसेल्फ। रिवील मतलब क्या ना, प्रकट करना व प्रकाश करना, हरसेल्फ खुद को। सो उन्होंने खुद को क्या की ना, उनका सामने, वो जो बुढ़िया की सामने, वो जो रोज की सामने, वो ग्रेस नाम की जो परी थी, वो क्या की ना, प्रकट की खुद को। रिवील्ड मतलब प्रकट करना व प्रकाश करना, प्रकट करना व प्रकाश करना, और हरसेल्फ मतलब खुद को। सो उनको खुद को उन्होंने क्या किया ना, उनका सामने, बुढ़िया का सामने प्रकट किए। एंड ब्लेस्ड हर, और उनको आशीषित किए। क्या किए ना, ब्लेस्ड हर मतलब उनको आशीषित किए, आशीष दिए, आशीर्वाद दिए, आशीषित किए व आशीर्वाद दिए। क्या से? ब्लेस्ड हर मतलब उनको, रोज को व बुढ़िया को, गरीब बुढ़िया को, जो बूढ़ी औरत को, उनको क्या किए ना, आशीषित किए व आशीर्वाद दिए। क्या चीज़ से ना, विथ ए मैजिकल फ्लावर, एक जादुई फूल के साथ। यहाँ पे विथ मतलब साथ, क्या चीज़ का साथ ना, ए मैजिकल फ्लावर, एक जादुई फूल से। सो एक जादुई फूल से, मैजिकल मतलब हो गया क्या ना, जादुई, और फ्लावर मतलब हो गया क्या ना, फूल। सो एक जादुई फूल से उनको क्या किया ना, आशीषित किए। मतलब वो ग्रेस जो थी, वो क्या किए ना, खुद को प्रकट की वो रोज के सामने, और उनको क्या किए ना, आशीषित किए एक मैजिकल, एक जादुई फूल देने के द्वारा। यहाँ पे विथ मतलब द्वारा व साथ। सो एक जादुई फूल की साथ व जादुई फूल के द्वारा उनको क्या किए ना, आशीषित किए। किनको? रोज को, जो बुढ़िया को, क्योंकि वो निस्वार्थ तरीका से खुद का कठिनाई व खुद का कष्ट का बावजूद भी दूसरे को परवाह व देखभाल व प्यार करते थे, जिसका कारण उनको एक फूल देके, जादू वाला फूल देके उनको क्या किया ना, आशीषित किए। सो उसका बाद जब उनको जादू वाला फूल दिए, जब परी ने, जो ग्रेस जो परी जब वो बुढ़िया को जब दिए, तब उसका बाद से क्या हुआ ना, फ्रॉम दैट मूवमेंट मतलब क्या हुआ ना, उस पल से बा उस समय से रोजेस लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड। तो रोज का जो जिंदगी था, रोजेस मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफियस मतलब हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, रोज की लाइफ मतलब जिंदगी जो थी, ट्रांसफॉर्म मतलब रूपांतर होने लगी, बदलने लगे, पूरे संपूर्ण तरीके से बदलने लगे। मिराक्यूलसली मतलब क्या होगा ना, चमत्कारिक रूप से, चमत्कारिक तरीका से। सो चमत्कारिक रूप से, मिराक्यूलसली मतलब चमत्कारिक रूप से, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या ना, रूपांतर हो जाना व हो गया, रूपांतरित हो जाना व बदल जाना। सो रोज की वो जो, जब उन्होंने जादू वाला फूल दी उनको, वो पल की बात से, वो समय का बात से क्या होने लगा ना, रोज की जिंदगी जो है वो क्या होने लगा, रूपांतरित होने लगा, बदलने लगी, चमत्कारिक रूप से, एकदम चमत्कार तरीका से उनका जीवन बदलने लगे। द फ्लावर, वो जो फूल जो था, द फ्लावर, वो फूल क्या किया ना, द फ्लावर ब्रॉट। सो यहाँ पे ब्रिंग जो है लाना, और ब्रॉट मतलब लाए थे। सो ब्रिंग मतलब जो लाना का यहाँ पे पास्ट फॉर्म दिया हुआ है। तो वो जो फूल क्या लाए थे, ब्रॉट मतलब ब्रिंग, ब्रॉट।
तो ब्रॉट मतलब यहाँ पे क्या ना लाए थे, वो जो फूल क्या लाए थे ना, प्रॉस्परिटी। प्रॉस्परिटी मतलब क्या है ना, समृद्धि बा विकास बा उन्नति। सो उन्नति बा विकास बा समृद्धि लाए थे, एंड जॉय, और आनंद खुशियाँ भी लाए थे। वो फूल उनका जीवन में आशीषित, जो जादू वाला जो फूल जो था वो रोज का जिंदगी में, वो जो बूढ़ी का वो जो गरीब बुढ़िया का जिंदगी में समृद्धि मतलब प्रॉस्परिटी मतलब समृद्धि बा उन्नति बा विकास लाई थी, और आनंद खुशियाँ भी लाई थी। एंड टू हर विलेज, और उनका गांव में भी, टू हर विलेज मतलब गांव में, पूरा सिर्फ उनको ही नहीं, पूरा उनका गांव भर सबका जीवन में क्या लाई थी ना, एक खुशियाँ, समृद्धि और खुशियाँ को लाई थी। टू हर विलेज मतलब उनका पूरे गांव में, टू मतलब में, तो पूरे गांव में समृद्धि और क्या ना खुशियाँ लाई थी वो जादू वाला फूल। मोरल मतलब जो नैतिक शिक्षा, राइट। मोरल मतलब क्या होता है ना, जो नैतिक शिक्षा हम लोग को एक कहानी से क्या मिलता है। सो नैतिक शिक्षा हम लोग को क्या मिलता है कहानी से, मोरल मतलब हो गया क्या ना, नैतिक शिक्षा क्या मिलता है ना, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। एक्ट्स मतलब जो कार्य ऑफ काइंडनेस मतलब क्या हो गया ना, दयालुता। ऑफ मतलब की बाके, सो दयालुता के कार्य। सो दयालुता के कार्य क्या करता है ना, दयालुता के कार्य जो है एट्रैक्ट्स मतलब क्या ना, आकर्षित करता है। क्या करता है ना, हम लोग का जो दयालुता का जो कार्य है, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, हम लोग का जो दयालुता का जो कार्य है, ये दयालुता का कार्य क्या करता है ना, आकर्षित करते हैं ना, डिवाइन ब्लेसिंग मतलब क्या होता है ना, स्वर्गीय आशीष को व दिव्य आशीष को। सो स्वर्गीय आशीष को, डिवाइन मतलब स्वर्गीय आशीष को आकर्षित करते हैं। तो हम लोग का जो दया का जो कार्य है, हम लोग का जो दयालुता का जो हर एक जो दयालुता का कार्य है, ये स्वर्गीय आशीष को आकर्षित करते हैं। सो ये कहानी से हम लोग बहुत सारी चीज़ सीख पाए, जो खास करके जो हम लोग क्या सीखते हैं ना, जब हम लोग दयालुता दिखाते हैं, दया का दिखाते हैं दूसरे का प्रति, ये दया का जो कार्य है, ये इंसान देखे और ना देखे, लेकिन ये दयालुता का कार्य जो हम लोग का सृष्टिकर्ता उन्होंने देखते हैं, और वहाँ से हम लोग को स्वर्गीय तरीके से आशीर्वाद व आशीष आते हैं, क्योंकि वो दयालुता का कार्य से, वो दयालुता का कार्य क्या होता है ना, स्वर्गीय आशीष को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। सो अगर हम लोग जब एक दूसरे का प्रति जब दयालुता से जीते हैं, एक दूसरे का प्रति करुणा दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, हम लोग का कठिनाई की बावजूद भी हम लोग दूसरे का प्रति हम लोग का करुणा, प्यार व दयालुता को दिखाते हैं, वो हम लोग का जीवन में क्या करते हैं ना, आशीष लाते हैं। सो ये जो आई होप ये जो कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा। ये जो एंजल्स गिफ्ट जो है, परी की उपहार। सो परी की उपहार से हम लोग बहुत सारे इंग्लिश वोकाबुलरी को सीख पाए, बहुत सारे इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीख पाए, और ये भी सीख पाए कि हम लोग को दयालु बनना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग आशीष चाहते हैं, स्वर्गीय आशीष को चाहते हैं, आशीर्वाद को मांगते हैं, चाहते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना, दयालु होना चाहिए, दया का साथ जीना चाहिए। जब हम लोग दया का साथ जीते हैं, एक दूसरे का प्रति दया दिखाते हैं, तब हम लोग इस स्वर्गीय आशीष को खींचते हैं व आकर्षित करते हैं। आई होप ये कहानी से आपको बहुत सारी शिक्षा मिला, बहुत सारा अच्छा चीज़ आप सीख पाए। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो अपना दोस्त का साथ इनको शेयर करने में मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी का द्वारा आपका दोस्त भी बहुत सारी चीज़ सीख पाएंगे, और उनको भी अच्छा बेनिफिट होगा, उनको भी बहुत सारी इंग्लिश का चीज़ सीख पाएंगे, इंग्लिश का स्ट्रक्चर, वोकेबुलरी और मोरल वैल्यू भी सीख पाएंगे। और ये कहानी अगर आपको अच्छा लगा, सही में अच्छा लगा, तो ये चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करने में मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही तरीका का बहुत ही रोमांचकर, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही रोचक कहानी हम और भी लाने वाले हैं, जिसका ऊपर हम काम कर रहा है। सो आने वाला समय में हम रेगुलरली ऐसा तरीका का कहानी को अपलोड करेंगे यूट्यूब में, और इसका द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ सीखने में मदद होगा। तो थैंक यू सो मच पूरे कहानी को देखने के लिए और पूरा कहानी से शिक्षा लेने के लिए। थैंक यू सो मच।